நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் தின்னாதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் தின்னாதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதுக்கு 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 தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதுக்கு 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 தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது அந்த குந்தத்தி தீம் தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதுக்கு அந்த குந்தத்தி தீம் தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது அந்த குந்தத்தி. Ladies and gentlemen, my name is Atlanta Ganesh. I am a story writer, director, and co-producer. Well, all my Tamil stories are being translated in Hindi by Ritu Kalwani, who is a great storyteller, and we are going to enjoy it. Here we go. Let's pray Lord Vinayaka and start it. Sarva Siddhi Vinayagare Charanam. The great poet Thiruvalluvar said, Agara Mudala Eluthallam Adi Bhagavan Mudatree Ulagu. नमस्कार दोस्तों, मैं रितु कलवानी अटलांटा गणेश द्वारा लिखी हुई एक और कहानी आपके सामने हिंदी में प्रस्तुत कर रही हूँ। यह कहानी दो भाइयों की है। वो भाई जो आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आज के ज़माने में प्यार करने वाले भाइयों को बहुत कम देखा गया है। आजकल के ज़माने में जो भाई होते हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। ये कॉमन सी बात है। यह कहानी दो भाइयों की है। बड़े भाई का नाम था वेंकटरमन और छोटे भाई का नाम था सुब्रमण्यम। वेंकटरमन एक LIC एजेंट था जो LIC में काम करता था। उसकी पत्नी का नाम था मालिनी। उसके 3 बच्चे थे। वेंकटरमन 67 इयर्स का था और उसके बच्चे वेल सेटल थे, अपने अपने काम में लगे हुए थे। 2 लड़कियां थी उसकी और एक बेटा था। दोनों बेटियों की शादी हो गई थी और बेटा भी अपनी अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। जो उसका छोटा भाई था वह भी उसने भारत में काफ़ी अच्छी पढ़ाई करके वो अब विदेश जाने की सोच रहा था। लेकिन क्योंकि उन दोनों के माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था तो पैसे की कमी के कारण उसका सपना पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन वेंकटरमन ने किसी तरह एजुकेशन लोन लेके थोड़ी और मेहनत करके उसको विदेश में पढ़ने के लिए भेज दिया। सुब्रमण्यम अटलांटा आ गया और उसको एक प्रोफेसर का साथ मिला जिसकी सहायता से सुब्रमण्यम ने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद सुब्रमण्यम को एक अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गया। धीरे धीरे उसने अपना घर खरीदा, गाड़ी खरीदी और अपनी ज़िंदगी आराम से निकालने लगा। अब जब जॉब मिल गई, घर हो गया, गाड़ियाँ हो गई, इसके बाद क्या? इसके बाद शादी। तो सुब्रमण्यम की शादी वेंकटरमन ने तय करवा दी और सुब्रमण्यम की शादी हो गई। दिन निकलते गए, वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन सुब्रमण्यम ने सोचा कि मेरे भाई ने मेरी पढ़ाई के लिए, मेरी शादी के लिए, मुझे US में सेटल करने के लिए इतनी मेहनत की है, अब मेरी बारी है, मैं उनके लिए कुछ करूं। तो सुब्रमण्यम ने, क्योंकि सुब्रमण्यम को यहाँ का US का ग्रीन कार्ड मिल चुका था, तो सुब्रमण्यम ने सोचा कि चलो मैं अपने भाई का भी ग्रीन कार्ड लगवाता हूँ। बहुत सालों बाद वेंकटरमन का ग्रीन कार्ड लग गया और अब वो US का सिटीज़न था।
तो सुब्रमण्यम ने सोचा कि चलो मैं अपने बड़े भाई को यहाँ पर बुलाता हूँ और उन्हें अपने साथ रखूँगा। तो उन्होंने यह बात वेंकटरमन को कही। वेंकटरमन क्योंकि 67 इयर्स के थे, उनकी वाइफ जिसका नाम मालिनी था वो 60 इयर्स की थी। तो जब सुब्रमण्यम ने यह बोला कि आप यहाँ यूएस अटलांटा में आकर मेरे पास रहें, तो उनकी वाइफ को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि एक तो वो बहुत ओल्ड एज के थे और दूसरा यहाँ आने के बाद लैंग्वेज भाषा की प्रॉब्लम हो सकती थी, दिक्कत हो सकती थी। वो यहाँ आके अपनी बात दूसरों को कैसे समझाएंगे, यह दिक्कत हो सकती थी। मालिनी ने वेंकटरमन को बहुत समझाया कि हम नहीं जाते हैं, वहाँ पे सेटल्ड होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि एक तो हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं, दूसरी वहाँ पे जाके हम दूसरे लोगों से बातचीत करने में भी हमें दिक्कत होगी, हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, भाषा की दिक्कत होगी। लेकिन वेंकटरमन ने उसकी एक बात नहीं सुनी और वो यूएस आने की ज़िद करने लगा। पर उन्होंने एक बात तय की कि हम यूएस अटलांटा जाएंगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं जाएंगे, कुछ दिन रुकने के लिए जाएंगे। तो बीबी गुस्से में बोली, ठीक है, तुम कौन सी मेरी सारी बातें मानते हो, चलो हम चलते हैं। तो मालिनी और वेंकटरमन अटलांटा आ गए। सुब्रमण्यम वेंकटरमन को और उनकी वाइफ मालिनी को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे और देखते ही वो बहुत भावुक हो गए। उन्होंने उनको रिस्पेक्ट दिया, दोनों के पैर छुए और फिर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर लाने लगे। वेंकटरमन जब सुब्रमण्यम की बड़ी सी गाड़ी में बैठे थे तो वो बहुत खुश हुए और सुब्रमण्यम से कहा कि मुझे तुम पे बहुत प्राउड है, मुझे तुम पे बहुत घमंड है कि तुमने यहाँ आके अपने आप को इतनी अच्छी तरह वेल सेटल्ड कर लिया है। जैसे ही वो घर पहुँचे तो सुब्रमण्यम की वाइफ ने बेमन से उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया और उन्हें घर के अंदर लेके आई। धीरे धीरे दिन निकलने लगे और सुब्रमण्यम की वाइफ कुछ उनसे इरिटेट रहने लगी। वो उनको बोलने लगी, अरे आप यहाँ पर कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे, आप लोगों को बाहर जाना चाहिए, कुछ कमाना चाहिए, कुछ हमारे घर के लिए कुछ करना चाहिए। यह सुनकर वेंकटरमन और उसकी वाइफ को बड़ा बुरा लगा। पर सुब्रमण्यम ने कहा कि ये ऐसे ही बोल रही है, इसके ऊपर काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा है, तो वो इरिटेट होके ये ऐसे ही बोल रही है, बाकी ये मन की बहुत साफ़ है। पहले जब आप नहीं थे तब ये मेरे से ऐसे बोलती थी, कुछ भी बोल जाती थी, बोलती रहती थी। अब आप आ गए हो तो ये आपसे बोल रही है, बट आप इसकी बात का बुरा मत मानो, ये मन की बहुत साफ़ है। कुछ दिन शांति रही। फिर सुब्रमण्यम की वाइफ ने फिर उनसे झगड़ा करना शुरू कर दिया कि आपने टॉयलेट क्लीन नहीं किया, आपने बर्तन नहीं धोए, आप साफ़ सफाई नहीं रखते हो, कहीं बाहर जाओ, बाहर जाके इधर उधर कहीं काम ढूंढो, काम करो। तो वेंकटरमन को इस झगड़े का निपटारा करने का एक ही तरीका सूझा कि हम अलग जाकर एक अपार्टमेंट में, हम दोनों वेंकटरमन और मालिनी एक अपार्टमेंट में जाकर अलग से रहें। उन्होंने एक अपार्टमेंट लिया और वहाँ जाकर दोनों अलग से रहने लगे। तो धीरे धीरे उन्होंने आज अपने आसपास में देखा, आसपास में उनके आसपास में एक बहुत बड़ा मार्केट था, वहाँ पर उन्होंने ढूंढा तो वेंकटरमन को एक शॉप में अच्छी नौकरी मिल गई जो उनको $15 पर आवर का तनख्वाह दे रहे थे। ऐसे ही मालिनी को एक रेस्टोरेंट में, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में काम मिल गया, जहाँ पे उनको $300 पर वीक का काम मिल गया था। तो दोनों ने सुब्रमण्यम से बोला कि अब हम लोग अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे क्योंकि हमें जॉब मिल गई और अब हम वहाँ पर आराम से रहेंगे। सुब्रमण्यम ने फिर उनको बहुत मना किया कि नहीं, मेरी बीवी मन की बुरी नहीं है, मेरी पत्नी मन की बुरी नहीं है, बट उसके ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा है।
बट वेंकटरमन ने तय कर लिया था कि वो लोग अलग जाकर रहेंगे और वो लोग उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने एक पास की शॉप में जॉब ढूंढी। वहाँ के मैनेजर से जाके मिले तो मैनेजर ने बोला कि तुम अपना रेज्यूम बना के लाए हो। तो वेंकटरमन ने बोला कि हाँ मेरा रेज्यूम मेरे पास है। तो मैनेजर ने उसका रेज्यूम देखा और वेंकटरमन को जॉब पे रख लिया। और ऐसे ही मालिनी ने एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे उसको $300 पर वीक के हिसाब से तनख्वाह मिलती थी। ऐसे धीरे धीरे काम होता रहा और वो दोनों आराम से अपनी लाइफ स्पेंड करने लगे और खर्चा करने के बाद भी वो $1000 और $1500 को इजीली सेव कर लेते थे। जिस जगह वेंकटरमन काम करता था वो एक बहुत बिजी स्ट्रीट थी। वहाँ पे आसपास में काफ़ी शॉप्स थी, लाइक जैसे कि होम डिपो, वॉलमार्ट, फाइव गाइज, बहुत सारी शॉप्स थी। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे। वो हमेशा उनसे अच्छे से बात करता था, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता था। इसी प्रकार उनकी लाइफ चलती रही। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी लाइफ इतनी स्मूथली खुशी खुशी चलती रहे? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होनी वाजिब है, होना ही है वो तो क्या हुआ कि एक बार कुछ समय पहले से ही एक स्कूल बस वहाँ आती थी। उस स्कूल बस में करीब 40 के करीब बच्चे होते थे और वो वहाँ आके रुकती थी। उनकी टीचर्स उन बच्चों को बोलती थी बस से उतरो और वेंकटरमन जहाँ काम करता था वहाँ पे शॉप में जाके जो तुम्हें अपनी पॉकेट मनी से ख़रीदना है वो ख़रीद के लेके आओ। तो बच्चे बड़े खुश होके वहाँ उतरते थे, चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक जो उनको चाहिए रहता था वो खरीदते थे। और वेंकटरमन उनको बड़े अच्छे से हैंडल करता था, हंस के, ऑलवेज हंस के उनका वेलकम करता था। धीरे धीरे वो बच्चे वेंकटरमन से बहुत फ्रेंडली हो गए और वेंकटरमन को बहुत पसंद करने लगे क्योंकि वो उनसे बहुत अच्छे से बात करता था, हंस के बात करता था। वो जो चाहते थे वो सब चीज़ उनको देता था। एक दिन वो स्कूल बस आई और बच्चे नीचे उतरे तो बच्चों ने वेंकटरमन से कहा कि आपके बारे में हमारी टीचर बहुत बातें करती है। तो वेंकटरमन एकदम शॉक्ड हुआ कि अरे ऐसे कैसे, क्या बातें करती है? तो वेंकटरमन ने बच्चों से पूछा कि तुम्हारी टीचर मेरे बारे में क्या बातें करती है? तो बोलते बहुत सारी बातें करती है। तो वेंकटरमन को लगा कि ऐसी क्या बातें करती है ये मेरे बारे में, मुझे पता करना चाहिए। तो थोड़ी दूर जाकर जब वो बस रुकी और तो वेंकटरमन भी उस बस के पीछे पीछे गया और वहाँ जाके एक ट्री के पास जाके छुप गया और उस टीचर की बात सुनने लगा। टीचर बच्चों को कहने लगी कि तुमने उस ओल्ड मैन को देखा उस शॉप पे? वो ओल्ड मैन अगर पढ़ा लिखा होता, अगर एजुकेटेड होता तो उसको इतनी छोटी सी जॉब नहीं करनी पड़ती। वो एक बहुत बड़ी जॉब कर रहा होता, बहुत सारे पैसे कमा रहा होता, उसके पास घर होता, उसके पास कार्स होती और बहुत लेविशली अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा होता। अब तुम उस ओल्ड अंकल का एग्जाम्पल लो और सोचो कि तुम्हें अनपढ़ गंवार रहना है, अनएजुकेटेड रहना है, या तुम्हें पढ़ लिख के अच्छी एजुकेशन लेके तुम्हें एक सेटल्ड मैन बनना है। यह सुनकर वेंकटरमन को बहुत बुरा लगा, उसको बहुत धक्का लगा और वो वहीं जिस ट्री के पीछे वो छुपा हुआ था वहीं बैठ गया। जैसे ही उस शॉप के मालिक ने देखा जहाँ वेंकटरमन काम करता था, वो भाग के उसके पास आया और उसे उठाया और अब उसके वेंकटरमन के घर पे छोड़ के आया। घर पहुंचने के बाद थोड़ी देर में उसकी पत्नी मालिनी घर पर आ गई। उसने गुस्से से अपनी बीवी को बोला कि देखो, ये टीचर मेरे बारे में
बच्चों को क्या सिखा रही थी। वो टीचर बोल रही थी कि मैं अनएजुकेटेड हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनएजुकेटेड हूँ, इसीलिए मैं इस तरह के काम कर रहा हूँ। अगर मैं एजुकेटेड होता तो मैं बहुत लेविश लाइफ जी रहा होता, मैं बहुत बड़ा आदमी होता। क्या मैं अनएजुकेटेड हूँ? क्या मैंने अपने भाई के लिए जो किया वो अच्छी बात नहीं है? वो बहुत गुस्सा हुआ और उसको बहुत बुरा लगा। फिर उसने अपनी बीवी मालिनी से बोला कि हमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे वापस अपने देश जाना है, मुझे वापस अपने गांव जाना है। और कुछ ही दिनों में वो अपना सब कुछ समेट के, अपना पैसा लेके, सब कुछ लेके अपने गांव, अपने घर वापस आ गए। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है दोस्तों। अगली कहानी के लिए फिर आपसे मिलूंगी। नमस्कार। Ladies and gentlemen, this is your Atlanta Ganesh. Writer's note for the story loving brother. Well, the younger brother, with all his love, tried to help his older brother, and they also were very happy coming to America. But after coming, they faced the practical difficulties of this country, America, and especially the school bus teacher, when she said, this guy, Venkatraman, is an example to our society. Oh my God, that was very, very, very painful for Mr. Venkatraman, and he couldn't take it. And there is always a saying that wherever you go, finally, the home, sweet home, your place is the best. So that's what I tried to tell in this story. Okay, thank you. Glad you enjoyed it. Bye.